नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं मानते, पर अपने जीवन में उन्होंने भी बहुत बार इन ऊर्जाओं को महसूस जरूर किया होगा। अब यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बन जाती है, तो आप चाहे जितनी भी मेहनत करते हो, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, या तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या तो आपको धन हानि हो जाएगी, या आप खाना जो भी खाते होंगे आपको नहीं लगेगा। यदि नकारात्मक ऊर्जा और किसी की बुरी नजर आप पर पड़ती है, तो यह सारी चीजें आपके साथ होती हैं। उस समय वैद्य की दवाइयां भी काम नहीं करती। यदि छोटे बच्चों की बात करें, तो उन्हें बुरी नजर अगर लग जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। हम 1000 तरह की दवाइयां उनको देते हैं, पर उनका कोई असर नहीं होता। तो आज का प्रसंग है कि हम इन बुरी नजर, इन नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने से दूर कैसे रखें। क्या ऐसा करें कि बिना सोचे समझे यह शक्तियां हमसे दूर रहें और हम अपने जीवन में प्रसन्न रहें। आज हम बात करेंगे काले धागे के बारे में। कैसे पहनना है, क्या उसकी शक्तियां होती हैं, उससे संबंधित सभी समस्याओं के बारे में आज हम अपने इस प्रसंग में बात करेंगे। यह हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। कुछ समय पहले की बात है, एक नगर में एक दंपत्ति रहते थे। पति पत्नी एक सुखी जीवन जी रहे थे। भगवान ने उन्हें काफी धन दौलत दिया था और वह काफी मेहनती भी थे। पर पति पत्नी शहर में रहते और बाकी सब रिश्तेदार गांव में रहते। अब नए जोड़े को कुछ दिनों के बाद एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई। उनका बच्चा बहुत ही सुंदर इस दुनिया में आया और उसको देखते ही सब उस पर मोहित हो जाते। इतना प्यारा बच्चा, उसकी मुस्कान के आगे सारी चीजें फेल हो जाती। माता पिता बच्चे को देखकर फूले नहीं समाते। सारे रिश्तेदार सब बहुत ही खुश थे। माता पिता ने बच्चे के लिए जितनी चीजें वह कर सकते थे सब कर दी। अब कुछ ही दिनों बाद बच्चे की दादी बच्चे से मिलने आई। उसने देखा बच्चे ने कुछ भी नजर सूत्र नहीं पहना था। बच्चे की दादी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे बेटे ने और मेरे पोते ने कुछ भी ऐसा नहीं पहना। तो बेटे और बहू ने कहा, माता जी, हम इन बातों पर भरोसा नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता। आज के जीवन में कहाँ नजर क्या कुछ भी नहीं होता। हम इन बातों को नहीं मानते। अब बहू बेटे के आगे माता जी की ज्यादा नहीं चल पाई। अब बेटा कुछ दिन तो बहुत प्रसन्न रहा और उसके कुछ दिनों के बाद ही बच्चा अचानक से रोने लगा और दुबला होने लग गया। अब माता पिता उसके वजन को लेकर, उसे लेकर बहुत परेशान रहते। हर जगह उन्होंने दिखाया, सारे वैद्य हकीमों से दवाइयां ले ली, लेकिन बच्चा ना तो रोना बंद करे और ना ही बच्चे का वजन दोबारा सही हो। माता पिता बिल्कुल नहीं समझ पाए आखिर यह हो क्या रहा है। फिर अंत में माता पिता बच्चे को लेके एक साधु महात्मा के पास पहुंचे। साधु महात्मा ने बच्चे को देखते ही कहा, इस बच्चे को नजर लग गई है।
इस बच्चे को नजर लग गई है, बुरी शक्तियां इसके आसपास मंडराती हैं। इसीलिए यह बच्चा न तो खा पा रहा है और ना ही प्रसन्न रह पा रहा है। क्या आपने इसके लिए कोई रक्षा कवच नहीं बनाया था? माता पिता ने कहा, हे साधु महात्मा, हमें इन बातों पर कतई विश्वास न था। साधु महात्मा ने कहा, बेटा, कुछ चीजें हमारे सामने नहीं दिखाई देती पर होती हैं। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो, यदि आप सकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा करते हो, तो उसी तरह नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे आसपास होती है। कुछ चीजें हमें उन नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रखती हैं, इसलिए कुछ उपाय करने में कोई बुराई नहीं है। तब साधु महात्मा ने बच्चे के हाथ में एक काला धागा बांध दिया। अब काले धागे को देखकर पति पत्नी ने साधु महात्मा से पूछा, कृपया हमें इसके बारे में बताएं। साधु महात्मा ने उन दोनों को बताया कि बहुत सारे लोग इस काले धागे को पहन सकते हैं, पर कुछ लोग इस काले धागे को नहीं पहन सकते। यह काला धागा आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। काला धागा भगवान शनि देव का प्रतीक है। काले धागे को भगवान शनि देव के रूप में अपने शरीर के अंगों पर धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है। और काले धागे को आपने यदि सही तरीके से पहन लिया तो आपके जीवन में खुशियां आने लग जाती हैं। जिस तरह हम अपने शरीर को काली ऊर्जाओं से बचाते हैं, इसी तरह हम अपने घर को भी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा सकते हैं। पति पत्नी ने साधु महात्मा से कहा, साधु महात्मा, आप हमारे घर को भी बचाने के लिए हमें उपाय बताइए। जिस तरह हमारे बेटे को नजर लगी हो सकता है, उसी तरह कल हम दोनों को भी नजर लग जाए, हमारे घर को भी नजर लग जाए, तो हम उन बुरी चीजों से कैसे बचे, हमारे घर को कैसे सुरक्षित रखें, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। साधु महात्मा ने पति पत्नी से कहा, काले धागे को पहनने के कुछ नियम कानून होते हैं। यूं ही कोई काला धागा उठाकर यदि आप अपने हाथ पर बांध लेंगे तो उसका असर नहीं होगा। पहले सुनिए कि आपको अपने घर के बाहर काले धागे को बांधने के लिए क्या करना है। अपने घर के बाहर बांधने के लिए आप एक काला धागा लीजिए, उसमें एक नींबू भी बांधिए और उस काले धागे के साथ भगवान शनि देव का जाप कीजिए और फिर उसे अपने घर के दरवाजे पर बांध दीजिए। इस काले धागे की वजह से आपके घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। अब यदि मानव को अपने शरीर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाना है तो उसे काले धागे को पूरे विधि विधान से पहनना होगा। जब भी आप काला धागा पहनना चाहें तो वह दिन या तो शनिवार का दिन होना चाहिए या मंगलवार का दिन होना चाहिए। काले धागे को पहनते समय आप स्नान करके अच्छे मन से शनि देव का जाप करिए और उस काले धागे में 108 गांठें बांधिए। जब आप 108 गांठें उस काले धागे में बांध रहे होंगे तब एक मंत्र का जाप, गायत्री सूत्र मंत्र का जाप आपको करना है। यदि आप यह सब नहीं कर पाते तो आपको काले धागे को बांधने के लिए किसी ज्योतिष, किसी साधु की सहायता लेनी चाहिए। काले धागे को पहनने के लिए आप मंगलवार या शनिवार के दिन नहा धोकर काले धागे को अपने दाहिने पैर में पहन लें। यह बहुत ही शुभ होता है। यदि आप कोई रोग से ग्रसित हैं तब यह धागा आप अभिमंत्रित कराकर अपने हाथ में पहन सकते हैं। पर ध्यान रहे, जिस जगह आपने काला धागा पहना है वहां कोई और धागा आपको नहीं पहनना है। सिर्फ काला धागा ही उस अंग पर पहनना है। यह आपके सारे बिगड़े काम
बना देगा और आपको बुरी नजर से भी बचा लेगा। काले धागे में इतनी शक्तियां होती हैं, पति पत्नी को यह पता नहीं था। उन्होंने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, आप ही हमारे लिए काले धागे को अभिमंत्रित कर दीजिए और हमें दे दीजिए। साधु महात्मा ने कहा, यह काला धागा मैं आपको पहना तो रहा हूँ, पर ध्यान रहे हर रोज आपको गायत्री सूत्र मंत्र का जाप करना है, वह इसकी शक्ति को बढ़ाते रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी काला धागा पहनना चाहते हैं तो विशेष ध्यान रखिए, इस काले धागे को पहनते समय आपको भगवान शनि का विशेष ध्यान करना है। और 2 राशियां ऐसी हैं जो ये काला धागा न पहने तो उनके लिए शुभ होता है, उनको यह काला धागा फल नहीं देता। वह राशियां हैं वृश्चिक राशि और मेष राशि। मेष राशि के लोगों को यह धागा नहीं पहनना है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर पति पत्नी ने अपने बेटे के लिए और खुद के लिए भी धागे ले लिए और उनको विधि विधान से पहन लिया। उसके बाद से उनके पुत्र को कभी बुरी नजर नहीं लगी, वह हमेशा प्रसन्न रहता और हमेशा उसे अच्छा खाना लग जाता। दोस्तों, अगर आपको भी यह चैनल वाली वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्या आपने भी काला धागा पहना है? यदि पहना है तो उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, यह जरूर अब में कमेंट करके बताएं ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ पहुंचे।